देखिए आज हम लोग जो है टाइम एंड वर्क का सवाल करेंगे और पहला क्लास है, इसके जो बेसिक जो है इसमें बस आपको ध्यान देना है। बेसिक जो एक एक नियम होता है, एक एक नियम जो चौथा क्लास में पढ़ा जाता है, बस सेम टू सेम वहीं के वहीं पूरा मेथड जो है। बस अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज हम बता रहे हैं। मान लो कि 10 दिनों में जो है, 10 दिनों में कोई व्यक्ति 50 काम को कर रहा है। कितना काम को? 50 काम को। तो एक दिन में कितना करेगा बताओ? एक दिन में कितना करेगा? तो सीधे जो पूछा जाता है अगला वाला में उससे भागा दे दिया जाता है। तो आप कहिएगा 50 बटा कितना हो गया? 10, यानी यहां वाला पूरा, और 10 से कीजिए तो कितना हो गया? 5 काम। अब ध्यान से समझो, यदि कुल दिनों का काम दिया हो और एक दिन का काम निकाला जाए, मतलब कुल दिनों का काम दिया हो और एक दिन का काम निकाला जाए, तो सीधे आप भागा दे देंगे। लेकिन इसी को ध्यान से समझिएगा, हम जो है इसी को थोड़ा उलट रहे हैं। जैसे हम कहें कि 50 काम को जो है 10 दिनों में कर दिया जाता है। कई दिनों में? 10 दिनों में। 50 काम को कितने दिन में किया जाता है? 10 दिन में। तो आप बताइए एक काम को कितना दिन में किया जा सकता है? एक काम को कितना दिन में किया जा सकता है? तो सेम सेम आपको जो ज्ञात करना होता है उसी वाला वैल्यू से जो दूसरा होता है उसमें भाग दे दिया जाता है, बस हो गया। यानी अब 10 बटा कितना हो गया? 50, यानी कितना हो गया? 1/5, यानी 1/5 दिन में जो है आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। मतलब एक काम को करने में कितना समय लगेगा आपको? 1/5 दिन। ध्यान से समझो, अब यहां पे बहुत दिक्कत हो गया। अब तुम कहेगा कि कैसे हुआ, तो हम बता रहे हैं। देखो 50 काम को करने में 10 दिन, तो एक काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो एक काम को करने में 1/5 दिन लगा। 1/5 दिन कहने का अर्थ है कि एक दिन का जो है, एक दिन का जो है मतलब पांच पांच गो काम एक दिन में करता है ना, तो 5 गो में से एगो मतलब एक दिन का जो है इसका काम हुआ। नहीं समझ आ रहा है तो सीधा सीधा इतना ही समझो कि 50 काम 10 दिन में, तो एक काम तो 10/50 कर देंगे, और 10 दिनों में 50 काम तो एक दिन में सीधे 50/10 कर देंगे। अभी बताओ, मान लो कोई एक दिन में 1/5 काम कर रहा है, मतलब एक दिन में 1/5 काम कर रहा है। अच्छा छोड़ो, अब बस दूगो याद करो पहले। ये दूगो कंप्लीट है ना तुमको? इसमें क्या दिक्कत है? इस सीधे एक का एक, ये मतलब एक एक नियम वाला हिसाब है कि 10 दिनों में 50 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 50/10। जो निकालना होता है उसी से भागा दे दो। अब इसमें काम निकालना है एक दिन का, एक दिन का निकालने के लिए भागा दिया जाता है। भोजपुरी में समझ लो कि एक दिन का निकालने के लिए भागा दिया जाता है। अब 50 काम है 10 दिनों में, तो एक दिन का निकालना है तो सीधे 10/50 कर दो, यानी 1/5 दिन में काम हो जाएगा। ना समझा? चलो अब ध्यान से समझो। अब ई वाला जो मेथड है इसमें अब समझना, इसी का उपयोग इसमें होगा। थोड़ा सा समझो इसमें। जैसे देखो, अब कह रहा है कि अकेले किसी काम को 40 दिनों में कर देता है। ध्यान से समझो, ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखना कि ए कितना दिन में कर रहा है, बोलो 40 दिनों में। और बोलो बी कितना दिन में कर रहा है? बी जो है इस 60 दिन में पूरा कर रहा है। मतलब देखो, एक ही काम को यदि दो व्यक्ति कर रहा है, एक ही काम को दो व्यक्ति सेम सेम काम को इतना इतना दिनों में, तो सबसे पहले टोटल काम तुम निकाल लेना। कौन सी? टोटल काम। तो तुम बोलो कि ए 40 दिन में उसी काम को कर रहा है और बी उसी काम को कई दिन में? 60 दिन में। तो ये देखो, ये उस काम को पूरा कर रहा है, यानी पूरा समाप्ति कर दे रहा है। कितना? 40 दिन में। और ये कितना दिन में? 60 दिन में। तो टोटल काम जब निकालना होता है, टोटल काम देखो, एगो एथी होता है कि इफिशियंसी, जिसको क्षमता कहा जाता है। क्षमता इसे लिखना, याद रखना कि टोटल टोटल
काम बटा टोटल काम बटा एक दिन का काम, मतलब जो है क्षमता जो है टोटल काम में यदि आप एक दिन से भागा दिया जाएगा तो ऐसे क्षमता छोड़ दो इसको। क्षमता किसे कहते हैं? प्रति इकाई में, प्रति इकाई मतलब समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। प्रति इकाई में किया गया कार्य कथे क्षमता। मतलब देखो जैसे मान लो कि 1 मिनट में मान लो कि हम 10 किलोमीटर जाते हैं और कोई 1 मिनट में जो 50 किलोमीटर जाता है, तो ये अपना अपना क्षमता हुआ ना। जैसे कोई पंखा है, मान लो कि 1 मिनट में 100 बार नाच रहा है और कोई पंखा 1 मिनट में 10 बार नाच रहा है, तो यह इसका क्षमता हो गया। मतलब जो अधिक बार नाचेगा उसका क्षमता अधिक बार होगा, अधिक होगा। उसी तरह ध्यान से समझो। अब बोलो ए किसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को जो है 60 दिनों में पूरा करता है, तो बताओ कि टोटल काम कितना होगा। तो टोटल काम पहले से निकालने के लिए यहाँ पे एलसीएम निकाल लो। 40 का 60 का एलसीएम कितना होगा? 120। तो यहाँ पे हम 120 लिख देंगे। अब बोलो ये 120 जो है ये टोटल काम हुआ, काम टोटल काम। तो अब बोलो एक दिन में ये कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? मतलब ये जो है यानी 4 तिहाई 12, ये 3 काम करेगा। ये एक दिन में कितना करेगा? 2 काम करेगा। तो अब बोलो ये एक दिन का हुआ, कौन सी का? एक दिन का हुआ। तो एक दिन में 3 काम, एक दिन में कई काम? 2 काम। तो ये बताओ ये दोनों मिल के कितना दिन में काम करेगा? तो दोनों जोड़ देना कि एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, ये कितना? 2 काम, यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है? 5 काम। तो टोटल काम कितना दिन में होगा? तो 120 बटा 5 यानी कितना हो गया? 24 हो गया। तो 24 दिन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 24 दिन कौन सी हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। पहले ही बोलो पहला स्टेप समझ आया कि नहीं आया? देखो सबसे पहले जो है इसमें यही ध्यान रखा जाता है कि जितना जितना दिन में काम को पूरा करेगा, जैसे 40 दिन में ही किसी काम को पूरा कर रहा है और कोई 60 दिनों में पूरा कर रहा है, तो पहले ये ना ज्ञात करो कि वो काम कितना करना है। सबसे पहले कितना, कौन सी ज्ञात करना है? काम कितना कर रहा है, टोटल काम निकालना। और टोटल काम में वो पूरा वाला से जितना दिन में वो समाप्त कर रहा है उससे भागा दे देगा तो एक दिन में काम निकल जाएगा। जैसे देखो इस 40 दिन में जो है इसका मतलब कौन चीज हुआ? 40 दिन में जो है 120 काम कर देगा, मतलब 120 है। देखो काम कितना हुआ ध्यान से समझो, ये 120 है, काम कितना हुआ? 120। तो ये 120 कई दिन में करेगा? ये इसको 40 दिन में ही पूरा कर दे रहा है, लेकिन 120 को ये कई दिन में पूरा करेगा? इस 60 दिन लगा रहा है। तो तुम बोलो, अब वही तुमको हम पहले ही बता दिए हैं, ध्यान से समझना कि बोलो 120 काम मतलब जो है 40 दिनों में जो है मतलब 40 दिन में 120 काम हो रहा है। 40 दिन में 120 से काम हो रहा है। तो बोलो एक दिन में कितना काम होगा ये बताओ। तो 120 बटा कितना किया है? 40। यही ना हम बोले थे 4 तिहाई 12, यानी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। अब बोलो ये टोटल काम में 60 दिन में जो है इस 60 दिनों में कितना काम कर रहा है? 120 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो कहेगा 120 बटा 60, यानी कहेगा एक दिन में 2 गो काम करेगा। तो अब बोलो ये 2 गो काम किया, ये 3 गो काम किया, और दोनों आदमी मिलकर उसी काम को, यानी दोनों अब मिल के कर रहा है उसी काम को, तो दोनों आदमी मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा? तो ये बताओ यदि एक दिन दोनों खटेगा तो कितना काम कर देगा? ये 3 गो भाई 2 गो, यानी एक दिन में कितना काम कर दिया? 5 काम। तो बोलो एक दिन में कर दिया है यह 5 काम। तो तुम बताओ हमको कितना काम करना है? 120 काम। तो 120 काम करने के लिए ध्यान से समझना, 120 काम करना है, यानी अब यहां जो है ये 120 काम करने के लिए आपको जो है 5 से भागा देना होगा। एक सेकंड, उल्टा लिखा गया, एक सेकंड है यहाँ पे समझ है नहीं? कौन सी है? ये एक दिन का बता रहा है, ये एक दिन का वैल्यू है। अब इसको मतलब एक दिन में कितना काम करेगा वो हम लोग क्षमता निकाले हैं इसे करके, इसलिए भागा दिया गया है। अब दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो बोलो 120 गो काम है, एक दिन में टोटल कितना काम हो रहा है? 5 गो काम।
तो बोलो इसमें कितना दिन लग जाएगा, तो 5 से भागा दे देगा, तो 5 से भागा दे देगा तो कितना आ गया 24। तो यही 24 तुम्हारा दिन जो है आंसर हो जाएगा, यानी 24 दिन में दोनों आदमी मिलकर इसको पूरा कर देगा। इस समझ आया कि नहीं आया, इस समझ आया कि नहीं आया। अब इसी पर पूरा कंसेप्ट है, ये को समझ आ गया होगा तभी जाके अगला कंसेप्ट होगा आप सभी। यहां तक समझ आया ना। चलो अब ध्यान से समझना, इसी पे जो है हम आपसे कहें कि जैसे देखो, इसी पे देखो, अब पहले अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी है, ऐसा यही कौन सी। ए अकेले किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले समान काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ए तथा बी दोनों मिलकर समान काम को कितनों दिनों में पूरा करेगा। ध्यान, सब सेम सेम है। ए कितना दिन में कर रहा है ये बताओ, ए 6 दिन लगा रहा है, बी इसी काम को करने में कितना दिन, 8 दिन कर रहा है। तो ये बताओ टोटल कितना काम हुआ, तो इसका एलसीएम ले लो, तो ये कितना दिन हो गया 24 दिन। तो तुम बोलो ये 24 दिन मतलब 24 गो टोटल काम हुआ, तो एक दिन में कितना काम होगा ये बताओ। तो देखो 6 चौका ये एक दिन में कितना करेगा 4 गो, यानी 6 चौका 24 और 8 तिरका 24, ये भी एक दिन का काम हुआ, ये सब एक दिन का निकल रहा है। तो एक दिन में ये 4 काम करेगा और बी एक दिन में क्या काम करेगा 3 काम करेगा। तो तुम बताओ दोनों मिल के कितना दिन में पूरा करेगा। तो सीधे बोलो 24 गो काम करना है, एक दिन में क्या काम हो रहा है 7 काम, तो सीधे 7 से भागा दे दो, कितना हो जाएगा इतना दिन। तो इतना ही दिन लिख दो, नहीं तो पूर्णांक में होगा तो लिख देना 7 तिरका 21 1/7 3/7 7 तिरका 21। हाँ हाँ ये ना हुआ, तो ये दिन है तो हम यहाँ पे दिन लिख देंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ आया कि नहीं समझ आया। देखो इसमें बस इतना ही ध्यान देना, टोटल काम निकाला जाता है। कौन सी निकाल जाता है टोटल काम, और टोटल काम निकाल लिया उसके बाद एक दिन में कितना कर रहा है उसको निकाल लो, और जितना काम करवाना है उसका दिन निकालने के लिए भागा कर दो। ना समझा कि जो टोटल काम में एक दिन के काम से भागा देगा तो कितना दिन हो जाएगा ई ज्ञात होता है, यानी टोटल दिन बराबर टोटल वर्क बटा एक दिन का काम। ना समझा। तो उतना ही देखो, हम वो लांग लपेट वाला फॉर्मूला नहीं बता रहे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, उस समय आदमी फंस जाता है, इसलिए उसको हम नहीं लिख रहे हैं। ना तो टोटल वर्क प्रति इकाई, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला लिख दिया जाता है। ये समझ आया कि नहीं आया। चलो हमको लगता है इसमें सभी किसी को समझ आ गया है। अब देखो अब क्या करेगा इसमें, हालांकि देख रहे हैं जहां बताने वाला आएगा, ए और जेड मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जेड अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलो ये हटा दो, अब यहीं पे आओ, पहले ये समझो, इससे पहले भी ये वाला आओ, इसमें आओ। अब ध्यान से समझो, अब इसमें जो है इस सामान्य केस कहेगा तो एक बार और हम बना रहे हैं, इसी को एक बार और बना रहे हैं, देखना इसमें परिवर्तन कौन सी करेगा। ए इसी काम को कितना दिन में कर दे रहा है 40 दिनों में, बी इस काम को कितना दिनों में पूरा कर रहा है 60 दिनों में। तो हम कहे पहले तो ये मालूम कर लो कौन काम है, मतलब कितना काम है, पहले ये तो मालूम करो। जे ए उसी काम को 40 दिन में 60 दिन में, और जब वो टोटल मालूम हो जाएगा तो एक दिन का काम निकल जाएगा, और जब एक दिन का काम निकल जाएगा तो हम दोनों मिला के भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो अब इसके लिए टोटल काम निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 6 चौका 24 यानी 120, इसका एलसीएम कितना आ गया 120। तो ये टोटल काम आ गया, कौन सी आ गया टोटल जो है वर्क आ गया, यानी टोटल काम आ गया 120। तो तुम बोलो ये 40 दिन में इसी काम को कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा ये बताओ। तो सीधे तुम कहेगा एक 40 दिन में, ऐसे बताए थे कि 40 दिन में 120 काम, तो एक दिन में तो 120 बटा 40 यानी 4 तिहाई 12। अब इतना करके तुम नहीं लिखना, सीधे लिख देना, सीधे भागा देके 3। और देखो 60 दिन में 120 काम कर रहा है, 120 काम, तो एक दिन में 120 बटा 60 यानी 60 दूना 120 यानी 2 गो काम करेगा। तो अब 1 गो काम और 2 गो काम, मतलब ध्यान से समझो,
ये 3 गो काम करेगा और ये कौन सी काम करेगा, 2 गो काम करेगा। तो तुम बताओ हमको जे ये एक दिन में टोटल यदि दोनों मिल के काम करे तो कितना काम करेगा, 5 गो काम करेगा। तो हम सीधा यहां पर लिख लेंगे कि जो है यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 120 गो काम कराना है, तब दिन निकल जाएगा हमको एक दिन में। मतलब है ये टोटल दिन लिख लेना, टोटल टोटल दिन निकालना हो तो टोटल वर्क में यानी टोटल जो है काम में जो है एक दिन के काम से, एक दिन के जो है काम से जो है भागा दिया जाता है, यानी टोटल डे बटा टोटल वर्क बटा 1 डे का काम। बस ये आपका एथी निकल गया, क्षमता निकल गया कि एक दिन में ये कितना कर रहा है। इसको क्षमता भी बोलते हैं, इफिशियंसी भी कोई लोग बोलेगा। तो सामान्य केस में कहेगा तो ये सभी कोई बना लेता है। जैसे ए 40 दिन में कर रहा है, बी जो है 60 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितना दिन में बनाएगा, ये लगभग हर कोई बना लेता है। लेकिन ध्यान से समझो, इसी में जो है दिन थोड़ा चेंज कर देगा। जैसे मान लो कि ए सफा इसी पर समझ लो, बट्टा वाला दे रहा है, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, मान लो भाई कितना बोले थे बोलो ना। हाँ, तो ए जो है किसी काम को 40/7 दिनों में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 30/4 दिनों में पूरा कर रहा है। अब ध्यान से समझिए, दिन जो है बट्टा में दे दिया है, तो ये दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगा। तो इसके लिए भी हम लोग एलसीएम ही लेते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका है बट्टा वाला का ऊपर वाला का एलसीएम, नीचा वाला का एलसीएम। तो एलसीएम निकालेगा तो 120 हो जाएगा, नीचा वाला का एलसीएम निकालेगा तो 1, तो 1 लिखिए, 4 लिखिए, बताओ बरोबर है। तो ये बताइए कि एक कितना दिन में करेगा, तो एक दिन में एक कितना काम करेगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम इसमें भागा देंगे, तो 120 में भागा देंगे 140, न सीधे 40 बटा जो है, यानी जो है मान लो कि इसमें जो है ई वाला, अरे ससुरा सब घबराया, हाँ सेलेक्ट हो गया, हाँ ई जो है, चलो 120 में जो है 40/7 से भागा देना है। कहने का अर्थ है 120 गुना कितना हो जाएगा, 7/40, यानी 0 से 0, 4 तिहाई 12, 7 त्रिका 21, यानी एक दिन में ये कितना काम करेगा, 21 काम। अब बोलो बी एक दिन में कितना काम करेगा। तब हर दम ऐसे बच्चा की तरह नहीं करना है, आपको सीधे डायरेक्ट करना है कि 120 गुना कितना हो जाएगा 4 अब बटा 30, यानी 0 से 0, 3 चौके 12, 4 चौका 16, यानी एक दिन में ये 16 काम करेगा और ये एक दिन में 21 काम। तो दोनों मिलकर 120 कितना दिन में पूरा करेगा। तो ये 16 और ये कितना हो जाएगा बताओ, 37। तो एक दिन में 37 काम कर रहा है, तो 120 काम करने में कितना, 37 से भागा दे देगा। तो इतना ही जो है दिन जो है आपको लगेगा, इतना ही दिन में जो है आपका काम पूरा हो जाएगा। ये समझ आ गया, बाटा वाला देगा तो हो जाएगा। इसी में ध्यान से समझना। अब इसी में है बाटा वाला दे दिया, अब कभी कभी क्या करता है इसमें परसेंटेज वाला भी मतलब जो है दे देगा, परसेंटेज वाला। अब कैसे देखा, ध्यान से समझो। इसमें क्या करेगा, पहले हम सामान्य केस बता दिए हैं, उसके बाद हम बट्टा वाला चल रहे हैं, इसके बाद जो है अब हम परसेंट वाला चल रहे हैं। इसको देखो, अब क्या करता है, ये कहेगा एक किसी काम का जो है 60% जो है मतलब जैसे ये कहेगा, जैसे मान लो कि 60% दिनों में करता है ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये मतलब ऐसे जहां आएगा तहां बता देंगे, परसेंटेज में जहां कहेगा कुल मिला के इतना ही समझना, जहां आएगा वहां वेरीफाई हम लोग हो जाएंगे। जैसे मान लो कि 60% यहाँ पे रहता, मतलब इस 60% काम को करता, और ये जो देखिए मान लो कि 20% काम को करता, ऐसे भी पूछता है, समझा ना। तो वहां जहां आ रहा है वहां बता रहे हैं। अभी 2 तुम ध्यान में इतना याद रखो, एगो सामान्य केस, एक बाटा वाला, दोनों तो बातें बरोबर है। कहीं कहीं ध्यान से समझिएगा, इसी में आपको जो है 3 गो दे देगा, 4 गो दे देगा, 5 गो दे देगा, कई गो दे देगा, उससे समझो। अब जैसे देखो, ये कहेगा ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को 7 दिन में, सी इसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो ये बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर देगा, तीनों मिलकर। तो सेम सेम प्रोसेस हुए हैं। आप इसका एलसीएम लेके टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कितना हुआ बताओ,
तो बोलो 280। हाँ, तो 280 हम लिख दिए, टोटल काम हो गया। तो एक दिन का काम इसका कितना हुआ, बोलो बोलो, 5 से भागा दे दो, 25 और 5 36 56 काम। इसका एक दिन का काम कितना हुआ, दिन थोड़े काम, ये काम निकल रहा है, तो ये 40 काम निकलेगा। आई कितना काम करेगा एक दिन में, 35 काम कर देगा, हो गया काम खत्म। अब तीनों मिलके कितना दिन में पूरा करेगा, तो सीधे जो है 280 बट्टा और ये सभी को जोड़ के इसमें भागा दे दो। ये कितना हो गया, 75 और 56, 7 5 12, 120, 120 और 6, अरे जोड़ो ना इसको, 75 और 56 कितना होता है, 75 और 56, 11 के एक हाथ में एक है, और 131, तो 131 से भागा दे देना। इतना ही दिन जो है तुम्हारा जो है आंसर आएगा। इस समझ है कि नहीं आया? 3 गो वाला दे देगा तो नहीं ना फंसेगा, 2 गो वाला देगा तो नहीं फंसेगा, बाटा में देगा तो नहीं फंसेगा ना। अब इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना हो रहा है, तो इस सामान्य केस है। अब इसमें देखो, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे देखना अब क्या करता है, इसमें कहेगा ए और बी मिलकर 5 दिन में करेगा और सी 8 दिन में करता है, चाहे बी कर देगा 7 दिन में करेगा। अब इसमें झोंझ वाला है, हालांकि उस पर प्रश्न है, हम देख रहे हैं उसको, देखो समझो। हाँ, 3 नंबर में जो है हम लोग चल रहे हैं। चलो, ये तो हम अभी बना दिए हैं, इसको देखो। अब देखिएगा कि y और z मिलकर एक काम को 20 दिन में करता है, तो y और z ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, बोलो, ये 20 दिन में कर रहा है। अब बताओ, और z अकेले उसी काम को 60 दिनों में कर रहा है, z अकेले उसी काम को कई दिनों में कर दे रहा है, 60 दिनों में पूरा कर रहा है। तो इस सबसे पहले तुम सोचेगा कि सबका काम अलग 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 मिल जाए, जो कितना दिन में कर देगा, तो उसके बाद बनाता तो तुम बना लेता, आसान हो जाता। लेकिन यहां वैसे करेगा तो बड़ा दिक्कत है, संभावना है नहीं निकलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले निकाल लो कि दोनों मिल के कितना दिन में काम कर रहा है, तब उसमें से निकाला जाएगा। जैसे देखो कैसे, y और z मिलके कितना दिन में, 20 दिन में, और z कितना दिन में, 60 दिन में। तो दोनों मिल के मतलब टोटल काम पहले निकालो, टोटल काम कितना होगा, 20 या 60 का एलसीएम। फिर उसी तरह जैसे 60 है, बोलो भाई एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब तुम बताओ कि ये कह रहा है कि y अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम 60 है, और y एक दिन में कितना काम करेगा यहां खोजो, यहां है। जेड पूछता तो एक दिन में 1 कर रहा है, तो 60 वो काम करना है, तो 1 से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा, मतलब 60 ही आता। और यदि y और z का पूछता तो हम सीधा 3 से भागा देते, आंसर आ जाता। लेकिन ये उस तरह नहीं पूछ रहा है, इस सीधा सीधा पूछ रहा है कि तुम हमको बताओ y का वैल्यू। ये तो देवे किया y z मिलके, y कितना दिन में करेगा। तो तुम बताओ, ऐसे देखो, y और z मिलके कितना काम कर रहा है, 3 काम एक दिन में। y और z मिलके एक दिन में क्या काम कर रहा है, 3 काम। तो अब z एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम। तो बोलो भाई पूरा टोटल 3 काम किया था दोनों मिलकर, इसमें से z वाला का घटा दो 1 है, यानी y कितना काम करेगा। अब y का आंसर कितना है, 2, यानी एक दिन में ही कितना काम करता है, 2 काम। यानी बोलो z का 1 छांट लिया तो बच गया y ना, तो y ना काम कर रहा है। देखो यही समझने वाला चीज है, यहां जिसको समझ नहीं या नहीं समझ आया, हम कहें कि y और z मिलके जो है कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3 काम, और z अकेले कितना कर रहा है, 1 काम। तो y आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, मतलब z वाला घटा दीजिएगा, y आराम से निकल जाएगा, कैसे कि y एक दिन में एक काम किया, y और z तो 1 काम किया था, घटा दीजिएगा तो y क्या आ गया। तो y एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम। तो 2 काम से अब एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 60 काम करना है, तो 2 से भागा दे दो, यानी कितना आ गया, 30। 30 डे जो है इसका आंसर होगा 30। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन है। इस समझ आया कि नहीं है? इसमें भी दिक्कत है। अब देखो, अब इसमें जो है बहुत किसी को बहुत दिक्कत होता है, तकलीफ होता है। इसमें कैसे, तो समझो, एक बार हम और इसको बना रहे हैं,
फिर उसमें देखेंगे। देखो, ऐसे पहले देख रहे हैं कि ऐसा प्रश्न है कि नहीं। देखिए, टाम जोरी मिलकर एक घर को 9 दिनों में पूरा पेंट कर सकता है। यदि टाम उसी घर को अकेले 15 दिनों में पेंट कर सकता है तो जोरी अकेले इसका। हाँ, सब सेम टू सेम हुई है। ध्यान से समझिए कि जो है टाम प्लस जोरी जो है कितना दिन में काम को पूरा कर दे रहा है। ये लोग दोनों मिलके 9 दिनों में जो है पूरा कर दे रहा है। 9 दिनों में जो है ये पूरा काम कर दे रहा है। और अकेले अकेले टाम कितना दिन में कर रहा है अकेले, तो जो है टाम अकेले बेचारा ये 15 दिनों में पूरा कर दे रहा है। तो टोटल काम हमको बताओ तब। 45, तो टोटल काम हो गया 45। तो ये बताओ ये दोनों मिल के एक दिन में कितना करेगा। 9 × 5 = 45 यानी 5 काम करे। दोनों मिल के देखो, ये दोनों मिल के 5 किया है। आइए कितना काम करेगा 3। तो बोलो एक दिन में टाम 3 काम कर रहा है और दोनों मिलके 5 है, तो इसका मतलब है कि 2 काम कर रहा है। तभी तो दोनों मिला के जो है 5 होगा। तो ये 2 काम ही कर रहा है, ध्यान से समझो। अब कह रहा है तो जोरी को अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगा। तो जो जिसका मान अज्ञात था उसी को पूछा जाता है। यानी 45 में जो है हम कितना से भागा देंगे, 2 से कि 5 से। 2 से, कैसे कि इसका काम है एक दिन का। एक दिन का जिसका पूछा जाता है उसी का भागा दिया जाता है, यानी 2 से। यानी इतना दिन इसमें लगेगा। यानी बी नंबर जो है यही आंसर हो गया। इस समझ आया कि नहीं समझ आया? इस सभी को समझ आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब समझो इसमें। अब देखो, इसमें कई वैरायटी का प्रश्न देता है। ऐसे देखो, इसमें 3-3 गो वाला का दे देगा, कभी 2 गो वाला का दे देगा, कभी 1 गो वाला का दे देगा। तो इसमें जैसे देखो, हम जैसे इसी का सेम टू सेम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे कहेगा ए और बी मिलकर जो है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है। बी और सी मिलके जो है किसी काम को जो है 15 दिनों में पूरा कर दे रहा है। सी और मान लो कि ए मिलकर, सी और ए, देखिए फिर ये वाला आ जाएगा। सी और ए मिलकर उसी काम को जो है मान के चलो कि 5 दिनों में पूरा कर दे रहा है, पूरा कर दे रहा है। तो ये बताओ कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। अब इसमें से किसी का पूछ सकता है, बी का, ए का, सी का, ऐसे भी पूछ सकता है। चाहे दोनों मिला के भी पूछ सकता है। तो दोनों मिला के कैसे पूछेगा, ये तो दे ही दिया है, ये तो दे ही दिया है। तो ये के गोड़ा का ना किसी का पूछेगा। तो उस कंडीशन में भी आपको सेम 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 एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेंगे तो ध्यान से समझिएगा। अब हमको बताओ, जैसे इसी का एलसीएम ले लो, ये कितना हो गया 30। 30 यानी टोटल काम कितना हो गया 30 काम। तो ये बताओ ए और बी एक दिन में कितना करेगा। 10 या 30 यानी एक मतलब जो है 3 काम करेगा। अब बोलो ये 15 दूना 30 यानी 2 काम करेगा। यानी बी और सी मिलके क्या काम, 2 काम करेगा। और बोलो सी और ए कितना काम करेगा। 5 छक्का 30 यानी 6 काम करेगा। ध्यान से समझो, ये कितना काम करेगा, 6 काम। अब तुम बताओ एक दिन में ये सभी कोई मिलकर ए बी सी कितना काम करेगा, ये बताओ। तो कहेगा 3 2 5 6 11 दिन, मतलब 11 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा ए बी सी मिलकर, 11 काम। अब तो निकल गया, लेकिन तुम यहीं पे गलती किया है। यही तुमको बताना था हमको, यही गलती किया है। अब तुम, हाँ ये ध्यान से समझो, तुम सोचा है कि ए बी सी दोनों मिलके कितना काम कर दिया, 11 काम, जबकि ऐसा नहीं हुआ। दोनों में दो दो आया। ध्यान समझो, ए इसमें ए कई बार काम किया है, 2 बार। बी कई बार काम किया है, 2 बार। और सी कई बार काम किया है, 2 बार। यानी 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी मिलेगा तब एक दिन में इतना काम होगा। तो इसीलिए जो है, यानी ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहीं पे समझने वाला चीज है। अब जो है ये 6 वाला है, तो हम इसको कहेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये सभी मिलके ना काम कर रहा है। एक दिन का काम इतना हुआ, 11 काम। तो इस सभी में 2 है, तो 2 हम कॉमन कर लेंगे। तो a b और c बराबर कितना हो गया, 11/2। है 2 अब हम इधर भेज दिए। तो ए बी सी का एक दिन का काम कितना हुआ,
11/2। हमको काम कितना कराना है 30, तो 30 में 11/2 से भागा दीजिएगा। 11/2 से भागा तो 11 नीचा और 2 ऊपर, 30 दूना 60 बटा जो है 11 दिन। यही आपका आंसर होगा, यही आंसर होगा। हाँ, ये तीनों मिल के कितना, ना 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 ना, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, तीनों मिल के कितना दिन में करेगा, तब ई वाला हो गया ऑप्शन। तीनों मिल के ABC मिल के कितना दिन में करेगा, तो तुम सीधे निकाल लिया, इसे करके भागा, मतलब 60/11 दिन। अब कहीं पूछता इसमें अकेला अकेली बताओ कि बी कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में करेगा, तब कैसे करता। तो ध्यान से समझना, ये तीनों का था, इसीलिए एक दिन का काम है। तो हमको बताओ, हमको ए ज्ञात करना है, मतलब जैसे कोई भी ज्ञात करना है, मान लो हमको ए ज्ञात करना है किसका, ए का, तो इसमें से BC वाला घटा देंगे तो ए का एक दिन का काम नहीं निकल जाएगा। तो BC कितना है, एक दिन में कितना काम करे, 2 काम, तो इसमें से 2 घटा दो, तो 2 घटा दिया तो 2 मतलब ऐसे करेगा तो एक 9, मतलब जो है ये कितना, 9 जो है 2, यानी B और C जो है अब ऐसे जो भी है घटा देना, वो कितना हो जाएगा एक दिन का काम ए का, और ये से इसमें ले जाके भागा दे देना। ये समझा कि नहीं समझा, इस पर प्रश्न है आगे है, लेकिन ये हम तुमको बताए हैं इस तरह, आगे इसमें प्रश्न मिलेगा। ये समझा कि नहीं समझा। यहाँ पे अच्छा ठीक है, ये हम बता रहे हैं, फिर आपसे बताएंगे। यहाँ अलग अलग निकाल रहा है ना, जैसे सेम टू सेम उसी तरह। अब बोलो ABC का मान लो कि बराबर 10 दे दिया, ABC बराबर 10 दिया है, यहाँ पे तू लिखा था A+B बराबर 5, B+C बराबर मान लो 7, और C+A बराबर मान के चलो कि लिखा है तू 3, ऐसे लिखा है। तो तुम बोलो हमको ये निकालना है, ए निकालना है, A+B+C जोड़ के 10 दिया है, A+B+C जोड़ के 10 दिया है, मान लो, ध्यान से समझो, A+B+C जोड़ के 10 दिया है, तो हमको ये ज्ञात करना है। तो BC वाला घटा देंगे, तो BC एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 काम, तो A एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, और टोटल काम 30 था, तो 30 में 3 से भागा दिया, जो जितना आएगा उतना आंसर आ जाएगा। ये टोटल निकालने का समझ गया ना। कहीं हमको मान लो B ज्ञात करना होता तो इसमें से कौन सी अधिका है, B और A और C है, तो A और C वाला 3 घटाते यानी B 7 हो गया। ये समझ आ गया, ये कोई भारी बातें नहीं है, ये सेम सेम उसी वाला पे है। ये सब एक के जो 1 नंबर बताए हैं, ये सब अभी उसी पर चल रहा है। चलो अब हम इसमें आगे बढ़ जाए। चलो अब देखो, अनिल करण मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिनों में पूरा करा सकता है, हिमांशु और अनिल मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, हिमांशु अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सेम सेम है कि नहीं है, तई ध्यान से समझना इसमें क्या दिक्कत है कि बोलो इसमें अनिल जो है, अनिल और कौन सी है, बोलो बोलो, करण, तो अनिल और करण जो है ये कितना दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिनों में पूरा कर रहा है, ध्यान से समझते रहना। और करण और हिमांशु, तो देखिएगा करण और जो हिमांशु है ये कितना दिन में पूरा करेगा, 25 दिनों में, तो ये दोनों मिलके 25 दिनों में पूरा कर दे रहा है। और हिमांशु और अनिल, तो यहाँ पे जो है हिमांशु हो गया और यहाँ पे कौन सी हो गया, अनिल हो गया, ये दोनों आदमी मिलके जो है कितना दिन में पूरा कर रहा है, ये 50 दिनों में पूरा कर रहा है। तो हम कहे हैं भैया पहले टोटल काम निकाल लो, तो टोटल काम कितना है, तो 25 चौका 100, यानी यहाँ पे 100, यानी टोटल काम 100 है। तो ये बताओ कि अनिल और करण एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 पचे 100 यानी 5 काम करेगा। करण और हिमांशु कितना काम करेगा, ये 4 काम करेगा। और हिमांशु और अनिल कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। यानी ध्यान से समझो, इसको 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 ध्यान रखना, इसको 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 ध्यान रखना, इसको इसको ध्यान रखना। यदि पूछता तीनों मिल के, अब देखो कौन सी पूछा है, तो हिमांशु अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। लेकिन यदि ध्यान से समझो, अभी हम हिमांशु पर चल रहे हैं, अभी हिमांशु पर चल रहा है, अब समझो इसमें कि हिमांशु अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगी, तो ध्यान से समझो।
पहले हिमांशु का तो निकालो कि एक दिन में वो पूरा कितना करेगी। तो हिमांशु का निकालने के लिए कोई उपाय है? नहीं ना है। तो देखो पूरा के जोड़ के जो है दूसरे, देखो इस सभी को मान लो जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया, इस सब में प्लस प्लस लिख दिया, तो टोटल काम इतना ही ना होगा, यानी 5 4 9 2 11, टोटल काम 11 होगा। तो देखो ध्यान तो समझो, यानी इसमें दूगो अनिल दूगो करण, तो इसीलिए एक दिन में तीनों काम कितना करेगा, इसके लिए सीधे देखो अनिल जो हो गया, अनिल और करण हो गया, और कौन सी हो गया, हिमांशु हो गया। अब सभी मिलके कितना काम करेगा, 11 काम करेगा, लेकिन 11/2 करना होगा, काहे से कि ये सब दू को था। हाँ 2 कॉमन किया है, समझ आ रहा है 2 कहां से आ रहा है, अरे 2 कहां से आ रहा है, समझ आ रहा है ना। तो एक दिन में इतना काम करेगा लोग तीनों आदमी मिलके। तो ये पूछ रहा है हिमांशु का, तो हिमांशु बोलो, हिमांशु का हमको निकालना है, हिमांशु का निकालना, तो इसमें कौन सी घटाएंगे हम, अनिल और करण वाला। तो अनिल और करण बोलो कितना काम कर रहा है, 5, तो इसमें से 5 घटा दो, तो ये कितना हो गया आप बोलो, मतलब 1/2 आंसर आ रहा है डायरेक्ट, तो 1/2 हो गया, 1/2 यानी कितना काम करेगी एक दिन में, 1/2। तो बोलो अब 100 गो काम करना है, 100 गो काम, तो 100 गो काम करना है, तो 1/2 यानी यहाँ पे जो है ध्यान से समझो, यहाँ पे हाँ हाँ जो है यहाँ पे 1/2 से 1 का गुना 2, यानी कितना दिन में, 200 दिनों में जो है ये काम को पूरा कर देगी। अकेला कितना दिनों में, 200 दिनों में। ये जिसको समझ आ गया होगा वो समझ आ गया होगा। तीनों पूछता, देखो यहीं पे तुम सब गलती करता है, तीनों जोड़ के कहेगा तीनों मिलके, ना ना ना, जब तीनों दिया रहे तो ये ध्यान रखना कि अलग 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 करना होगा, 2 से भागा देगा। इस समझ आया कि नहीं आया सभी किसी को, यहां तक सभी किसी को फुल है ना। अब ध्यान से समझो इसमें क्या करेगा, मान लो कि हम इसमें करण एक दिन में 25 करेगा, अब बोलो काम घबरा गया, हिमांशु खत्म हो गए। अब कह दिया कि करण जो है एक दिन में 25 काम करता, मान लो यही प्रश्न है, तो इसका आंसर कितना आया था, तुम बनाया है ना 200, तो 200 का नंबर है, ए नंबर, लेकिन हम इस पर अब दूसरा समझा रहे हैं। मान लो अनिल करण एक साथ है, अनिल और हिमांशु एक साथ है, करण अकेले काम को कह रहा है हम 25 दिनों में कर देंगे। तो पूछेगा ये बताओ कि हिमांशु कितना दिन में पूरा करेगा। तो तुम जो किया है ध्यान से समझो, तुम जो किया है ध्यान से समझो, अब हई वाला ये थी मत लगाना, ध्यान से समझना, ई वाला इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इसको देखो। हाँ कौन सी, ना ना ध्यान तो समझो ना, हम कौन सी बता रहे हैं, ध्यान समझो, ये पूरा मिल के कितना काम कर रहा है, मतलब ध्यान समझो, हमको खाली हिमांशु का स्पेशल निकल जाए एक दिन का काम, तो हम तो निकालिए लेंगे। तो हिमांशु का देखो, हिमांशु कहाँ है, हिमांशु यहाँ ना है, तो हिमांशु और अनिल मिलके कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में। तो यहाँ पे यदि अनिल वाला मिल जाता तो हिमांशु का निकल जाता, तो करण वाला यहाँ धर दो, जैसे 4 गो काम कर रहा है 4 दिन में, करण 4 गो, अनिल का निकालना, तो अनिल और करण मिलके जो 5 गो कर रहा है, जिसमें से करण कई गो किया है 4 गो, तो अनिल कई गो कर दिया, एगो, तो ये गो वाला यहाँ पे लिया के लिख देंगे, दोनों मिलके 2 गो काम कर रहा है, तो एक दिन में कई गो काम कर रहे, एक दिन में, एक दिन में एक काम कर रही है, तो 100 गो काम करना है, तो 1 से भागा दे दो, यानी 100 का 100 दे। ये समझ है कि नहीं है, ये दोनों में अंतर है भैया, ये दोनों में अंतर है। यदि तीनों का एक बेर मिला के दे, दू को जोड़ के, तो समझना कि सभी 2 बार आया है, सभी 2 बार आया, 2 से भागा देंगे तब एक दिन का निकलेगा। लेकिन अलग अलग दे दे, किसी एक को अलग कर दे, तो आप मुरकट्टी विधि जो होता है, जो देहात में बोला जाता है, वही विधि का इस्तेमाल कीजिएगा, मुजबानी आराम से। जैसे देखो 2 का दे दिए, अलग दे दिए, अलग दे, तो हमको हिमांशु याद करना, तो हिमांशु यहाँ नहीं है, नहीं निकल सकता है, यहाँ हिमांशु है, तो हिमांशु यहाँ निकालने गए तो था लग रहा है यहाँ पे अनिल है, तो अनिल के लिए हम कहे कि वो अनिल और करण, तो करण का अलग तो है, तो अलग वाला ले जाकर धरिएगा, एक वाला आ जाएगा, एक वाला जो इसमें धरिएगा ये आराम से आ जाएगा। ये समझ आया कि नहीं आया, सभी किसी को समझ आ गया। चलो अब हम कह रहे हैं कि इसमें देखो, अब आगे वाला जो है उसको देखो समझा रहा है, यहां तक किसी को दिक्कत हुआ है तो बोलो, किसी को दिक्कत नहीं हुआ है। चलो हम आगे देख रहे हैं कौन सा थी।
हाँ देखिए, पी और क्यू एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू और देखो यहाँ जो भी हम बता रहे हैं सब का सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले हम बिना पूछा हुआ क्वेश्चन लेते थे, लेकिन हमको लगा कि उसे कोई विशेष फायदा नहीं है, हालांकि लगभग दोनों बातें बरोबर हो जाएगा, इसीलिए हम उस पर विशेष फोकस से नहीं कर रहे। अब हम इस पर फोकस केवल कर रहे हैं कि जो पूछा है वैसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। जो हम बता रहे हैं अभी का अभी करो, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। केवल पूछा हुआ क्वेश्चन तुम खोजो, कहीं से खोजो। सेट फेट जो मारता है तो सेट वही मारा जाता है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है यदि आप मारिएगा तो फंसाने के लिए हर कोई अपना अपना किताब वाला 2-4 क्वेश्चन डाल देता है एडवांस। हम भी डाल सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप फंसे रह जाइएगा, दिन भर का आपका काम खत्म हो जाएगा। और हम बार बार हम बोलते हैं भारी क्वेश्चन से रिजल्ट नहीं आता है, हल्का क्वेश्चन से रिजल्ट आता है। भारी क्वेश्चन रैंक दिलाने का काम करता है, हार्ड क्वेश्चन। तो हमको रिजल्ट लेना है भैया, रैंक नहीं लेना है। रैंक जिसको लेना है वो अपना बेचारा तैयारी करता होगा। ये समझ आया कि नहीं आया? चलो अब समझो, पी और क्यू को मिलाकर एक काम 30 दिन में करता है, तो बोलो पी और क्यू कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। अब बताओ बताओ, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 3.37, देखिए क्यू और जो है आर, क्यू और आर कितना दिनों में कर रहा है? 37.5 दिनों में कर रहा है। और आर और पी उसी काम को 150 दिनों में कर रहा है। यानी आर और जो पी है उसी काम को कितना दिनों में? 150 दिनों में पूरा कर दे रहा है। तीनों एक साथ काम करते हुए उसी मतलब कर रहे हैं, काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यानी तीनों एक के साथ काम करने लगा तो कितना दिन में पूरा होगा? तो ये बताओ, ध्यान से समझो। इसमें ये गो वाला कहीं दिया है तो इसमें 2 से भागा देना होगा, कैसे कि सब डबल 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 आया। और डबल नहीं रहता तब तो हम इधर उधर 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 करके निकाल लेते टोया के। लेकिन यहाँ टोने टाने वाला काम में नहीं है। यहाँ सीधा और सीधा तुम क्या करो, इस सब का एलसीएम ले लो, सब का एलसीएम ले लो। तो देखिएगा 37 चौका 150 होता है, कितना होगा? 150। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 150। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 150। यानी टोटल काम कितना आ गया? 150। तो तुम बोलो पी और क्यू एक दिन में कितना काम करेगा? तो 3×5 = 15 यानी 5 काम कर दिया। बोलो 37 जो है, 37 चौका 150 यानी क्यू और आर कितना दिन में काम करेगा? 4 दिनों में। और ई जो है ई एक दिन में इतना काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा। लो ये दोनों मिलके एक दिन में एक एक काम करेगा। ना समझ आया? ई क्यू और आर एक दिन में 5 काम, क्यू और आर जो है 4 काम, और पी और क्यू जो है 1 काम करेगा। तो तुम बताओ कि एक दिन में पी क्यू आर कितना काम करेगा? ये बताओ एक दिन में। तो तुम सीधे कहेगा पी क्यू आर, तो ये देखो ये तीनों का डबल है तो 2 से भागा देंगे, यानी 4 5 9 1 10, यानी 10 बटा जो है 2, यानी कितना? एक दिन में 5 काम है। 2 अपना से लाए हैं, ये समझ आया ना? तो ये एक दिन में पी क्यू आर मिलके कितना काम करेगा? 5 काम। तो बोलो 120 काम कितना दिन में होगा? तो 5 से भागा दे देगा, 150 150 150 150 150, 5 आई 15, यानी 30 दिन इसका आंसर हो जाएगा। कितना दिन? 30 दिन। तो यहाँ पे जो है 30 दिन हम मार देंगे। इस समझ आया कि नहीं समझ आया? अरे इस समझ आया कि नहीं समझ आया? सभी को ठीक है? अनपच नहीं ना हो रहा है? एक बार और रहने दिया जाए? अच्छा ठीक है, मतलब ना समझे। पछिला क्वेश्चन अब चल दिए जाएगा, उसमें जाकर रिव्यू करो। इसमें जो है यहाँ पे करण वाला जो है, करण वाला मान यहाँ पे रख देंगे। अनिल का निकल जाएगा, और कैसे कि दोनों का मिला के 5 दिया है तो करण वाला रख दिया, अनिल का आ गया, अनिल वाला यहाँ पे हिमांशु का आ गया। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं समझ आया? सभी को आ गया? अब ध्यान से समझना। अब इसमें जो है अगला टाइप थोड़ा सा देख रहे हैं, रुकिए देख रहे हैं, जहां डिफरेंट मिलेगा छोड़ देंगे। सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिनों में, अरुण और राहुल मिलकर 48 दिनों में, और राहुल और सुमन दिनों दिनों और मतलब कथी कर रहा है? अरे कौन सी लिखता है जी? 48 दिनों में, दिनों में हारसी ना होता है, दिनों में। और राहुल और सुमन 28-80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो राहुल सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा? इस सेम है भैया, सेम है, बन जाएगा सभी किसी से। चलो
अरे तुम लोग का एग्जाम 3 बजे से है, हम जानते हैं। कब बजे से? हाँ तो रुको ना थोड़ा, ये अब जो टाइप है उसको थोड़ा एथी कर दे, मेल करा दे रहे हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 100 दिनों में कर सकता है। यदि बी बी समान कार्य को अकेले हाँ देखो, वो करण वाला जो आया था, करण वाला हिमांशु वाला, ये अकेले 140 दिनों में कर सकता है। तो ए सी देखो ध्यान से समझो, अभी दो का पूछ रहा है, ए और सी मिलकर कितना दिन में करेगा। ये बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको बनाना चाहिए। देखो ध्यान समझो, बोलो ए और बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है? ए और बी मिलकर 20 दिनों में। बी और सी कितना कर रहा है? बी और सी जो है 100 दिनों में पूरा कर रहा है। अब बोलो, अब बोलो और हाँ बी जो है अकेले कितना दिन में है? 140 दिनों में कर रहा है। तो ये बोलो टोटल काम पहले निकाल लो, टोटल काम, टोटल काम निकालो। 140 4×5 = 20, 700 हो गया। चलो हम 700 यहाँ पे लिख दिए, टोटल काम हमारा आ गया 700। एलसीएम सही है ना? चलो अब 20 से इसमें भागा दो, तब 35 आ जाएगा। यानी ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 350, यानी 350 काम करेगा एक दिन में। जा हाँ हाँ 35 होगा, 35 होगा। चलो ठीक है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करेगा? 35 काम। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 7 काम। और बी अकेले मतलब जो है कितना काम करेगा एक दिन में? 5 काम कर देगा। यहां तक तो ठीक है। अब ध्यान दो, कह रहा है ए और सी मिलके, मतलब ए और सी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो ए और सी का हमको खाली यही ना ज्ञात करना है कि एक दिन में भैया तू कितना कर रहा है, पहले ये ना बताओ। ए और सी जो है हम पहले ये ना पता करेंगे, तुम पहले ये ना बताओ कि एक दिन में कितना करता है। तो एक दिन में करने के लिए हम अकेला अकेला सबको इंडिविजुअली बांट रहे हैं, देखो कैसे। और बोलो देखो यहाँ पे बी है, तो देखो बी और सी मिलकर टोटल कितना काम कर रहा है? 7। तो बी अकेले 5 कर दिया, तो सी कितना कर दिया? 2 काम कर दिया, एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब बोलो यदि है 2 काम कर दिया है सी, तो अब बी यहाँ पे 5 काम किया है, तो 5 काम यहाँ पे रख देगा, तो टोटल 35 काम था, तो एक का एक काम कर दिया, 30 काम। तो ए और सी कितना काम कर रहा है एक दिन में? 32 काम। तो ये 700 काम करना है, तो ये एक दिन में 32 काम कर रहा है, तो 32 से भागा दे दो, यानी 700/32। तो इसमें कटा दो, 8×4 = 32, और 8 से इसको भी कटाओ, बताओ कितना हो जाएगा? 175। 175 यानी 175 बटा जो है 8 हो जाएगा। 175/8 दिन हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आया कि नहीं आया? कभी किसी को समझ आ गया? अब ध्यान से समझो। देखो तुमको फंसाने के लिए कई वैरायटी से दे सकता, आटा बाटा साटा फाटा कुछ में ले जाए। तुम इतना ही ध्यान देना कि जेनविक मेथड नहीं बदलता है। जो शुरू में जोड़ घटाव गुना भागा जिसका जो मेथड है वो सेम सेम रहेगा। भले इसको बाटा में दे दे, डेसिमल में लेके चल जाए, परसेंटेज में लेके चल जाए, एक्स वाई भी लगा देता है। सीरियल में देखिएगा तो इसमें 100y लगा देता है ना, तो ऐसा भी होता है। तो उसमें अभी हम लोग को वहां पे नहीं जाना है, अभी पहले जो है उसको देखो। हाँ चलो ए और बी एक काम को देखो, 14 बटा, देखो ये बटा वाला आ गया, तो हाँ तो यहाँ से कंसेप्ट तुम्हारा चेंज हो गया। बट्टा वाला में हमको 2 मिनट बताना होगा तब जाके होगा, तो 2 मिनट हम लोग के पास समय नहीं है। पहले ध्यान से समझो, काहे रोक दिया? चलो अब ध्यान से समझो, एक आवश्यक सूचना सुन लो। देखो जो जीडी का बैच चल रहा है, हम कह दे रहे हैं स्पष्ट रूप से, कोई भी अकाज नहीं करेगा। सबसे पहले देखो 3 गो नियम रखो, अन्ना तो बहुत दिक्कत होगा, हम बाहर भी कर देंगे, ये ध्यान रखना। तो ये समझ लो कि सबसे पहला चाल करो, उसको चाल करो, अर्जुन को बोला उसको। चलो ध्यान से समझो, अब जो है सबसे पहले जो है इसके रूल को तुम समझ लो कि इस जो कौन कौन सी करना है। देखो हम कई बार बता चुके हैं। देखो देखिएगा, आप गांव समाज में जो है 10-10 दिन से 15-15 दिन से जब 15 दिन कह रहे हैं,
10-10 बरस से तैयारी कर रहा है लोग, 15-15 बरस से तैयारी करता है लोग, पहला से लेके 15 बरस, 20 बरस, 25, 30, 35 उम्र हो गया, किसी किसी का तो 40 हो गया, 60 बरस के उम्र में 40 हो गया, तभी नौकरी का तैयारी करता है, नौकरी नहीं लगता है। तो इसका रीजन भले कोई कुछ भी माने, लेकिन हम यह नहीं मानते हैं कि उससे नहीं होगा, या वह नहीं पढ़ता है, हम यह भी नहीं मानते, वो भी तैयारी करता है, वो भी तैयारी करता है। दोनों में एक चीज का फर्क होता है कि वह सीरियस नहीं होता है। सीरियस कहने का अर्थ है कि देखो, एक बार में साफा यदि जो चलेगा तभी जाके तुम्हारा रिजल्ट होगा। छोड़ बर छोड़ बर छोड़ बर छोड़ बर ऐसे करेगा, तो मान लो 10 किलोमीटर जाना है और 10 किलोमीटर पर तुम्हारा लक्ष्य है, और तुम क्या किया, चला 2 किलोमीटर गया, फिर के चला आया, तो 2-2-4 हो गया, 2-2-4 हो गया। फिर गया 5 किलोमीटर गया, फिर के चला आया, फिर जो है तुम ऐसे करके कई बार जाके 10 के जगह पर 50 किलोमीटर का भी सफर कर देगा तुम, लेकिन लगातार नहीं करेगा तो नहीं पुगेगा। तो हम हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि पढ़ना है तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, मोबाइल का सहारा छोड़ दो, और पूरी तरह से जो है मोबाइल का सहारा छोड़ने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप मोबाइल का उपयोग नहीं कीजिए, हम यह नहीं बोलते हैं। मेरे कहने का अर्थ है पूरा और पूरा फोकस पढ़ाई का। देखो, एक से एक टीचर है यूट्यूब पर, उसका हेल्प लो, आधुनिक जमाना है, हर चीज का हेल्प लो, जहां से जैसे तुमको मन रहा है। लेकिन उस सब हेल्पों में सबसे बड़ा हेल्प होता है सेल्फ स्टडी, जो हम बता दिए, पहले इसको जाके बना लो, उसके बाद एडवांस वर्जन के लिए तुम नई नई तरह से नई नई टीचर को भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कहते कि दूसरे टीचर को देखेगा तो हमारा बदनामी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। कोई भी टीचर से पढ़ेगा तो भैया मैटर यही है, मतलब जो है मैथ यही है, बनाने का कंसेप्ट मुख्य रूप से यही है। लेकिन हाँ, अब बताने के तरीके बहुत है, कोई इस तरह बताता है, कोई 2 दिन डेमो ले लेगा, तीसरा दिन बताएगा, कोई एक दिन में चैप्टर समाप्त कर देगा, कोई 500 क्वेश्चन एक एक चैप्टर में दे देता है। तो हर टीचर का अपना अपना एथी है, लेकिन हम मानते हैं कि कम से कम में अच्छा से अच्छा कर दो, यही बेहतर है। पढ़ाई को हावी मत होने दो दिमाग में, जो केवल किताबी कीड़ा बन जाएगा तो नहीं होगा, तुमको करना है एक बार एग्जाम। कुछ लोग डर रहा है एग्जाम में हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। देखो, हम बार बार कह रहे हैं कि देखो, 20 गो क्वेश्चन हुआ ना गणित का, तुम देखना 15 गो क्वेश्चन जो है सफा, 10 गो तो सफा आसान रहेगा, जो पहला वाला पढ़ा है, जो जो चैप्टर में पहले सुहिले जो बताए हैं उसी में से 10 गो क्वेश्चन होगा। सफा नॉर्मल वे में फर्स्ट वाला एथी नहीं होता है रूल, 10 गो उस आधार पे होगा, थोड़ा सा एथी करने के लिए, जैसे आज वाला पहला वाला दिन है तो इसी में से एगो मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हर चैप्टर से मिला के लगभग आपको 10 गो रहेगा। कै गो? 10 गो बच गया 10 गो में। तो अब ध्यान से समझना, 10 गो में 5 गो प्रश्न होता है, जो यदि आप प्रैक्टिस किए हैं तो आराम से 5 गो बना सकते हैं। ये जितना आसानी से बनाए हैं उसमें से मान लो कि थोड़ा सा और इधर उधर कर देगा, जैसे किस तरह करण वाला निकाल रहा था इधर उधर करके, तो ये 5 गो और बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 15 गो। अब रहा 5 गो प्रश्न, तो यह 5 गो प्रश्न जो होता है हार्ड होता है। कौन सी होता है? हार्ड। हार्ड इसमें से 2 गो ऐसा क्वेश्चन डाल देगा, अक्सर अक्सरा देखा जाता है, 2 गो क्वेश्चन ऐसा डाल देगा, एगो 2 गो क्वेश्चन जो आपसे बनवे नहीं करेगा। यदि आप मैथ बनाने के चक्कर में यदि मैथ से लड़ जाइएगा तो आपका रिजल्ट नहीं हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। जैसे मैथ से लड़ने का क्या अर्थ है? जैसे देखिए, कोई कैलकुलेशन रहेगा, आज जैसे हम बोले आपको, जैसे देखो 6 3 2 4 भागा 71 प्लस 6 3 2, मान लो कि यहाँ पे जैसे गुना दे दिए 2 3 4 6 5 3 2, ऐसे करके ऐसे बहुत सारा लम्हर दे दिए। बोलो, ये जोड़ घटाओ गुना भागा बोडमास है कि नहीं है? ये बनाएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन लेढ़वा लइकवा होगा ना तो इसको बनाने लगेगा, होशियार का होगा तो छोड़ देगा। अब तुम कहेगा सर आप बहुत गलत बता रहे हैं, बहुत गलत बता रहे हैं सर, बनने वाला है तो कैसे छोड़ दे? देखो, हम बार बार कहते हैं वैसे क्वेश्चन को कभी मत बनाना जो क्वेश्चन के बनाने के चक्कर में अगला 5 गो क्वेश्चन का समय खा जाए। ये होशियारी है, ये देखते रहना, ये बहुत रिजल्ट बढ़ाता है। सीधे देखो ये तो बन जाएगा, लेकिन इसमें बहुत कैलकुलेशन है, इसको बनाएंगे तो लगभग 3-4 मिनट लग जाएगा। हटाओ इसको, बाद में समय बचेगा तो देखेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है 5 गो में आपका जो है मतलब 2 गो रहेगा, 5 गो में 2 गो, और एगो प्रश्न जो होता है
मतलब कंट्रोलिंग टाइप का होगा, मतलब वो अलग से मतलब दूसरा टाइप का दे देगा, लैंग्वेज में खूब घुमा के फंसा के दे देगा ऐसे, और रिजल्ट तुम्हारा 15 को बना देगा, उसी में आ जाएगा। काहे से कि देखो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, कोई कोई बच्चा का देखो, तुम सब कहते हैं कि सब आप परफेक्ट तैयारी कर लेंगे, खूब अच्छा से तैयारी कर लेंगे, तभी जाके एग्जाम में बैठेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आप जितना तैयारी है जाइए ढीठे एग्जाम में दीजिए, रेगुलर कीजिए और एग्जाम दीजिए, देखिएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन में 10 20 30 नंबर भी बढ़ता है। अब मान लिए कि आप बनाए, उसमें भी आपको अंजादिए मारना है, जैसे कुछ क्वेश्चन फंस गया आप अंजादिए टिक लगाइए, हो सकता है सही हो जाए, तो ऐसा भी होता है। तो हम एग्जाम से काहे डरे, मतलब ये कहा जाता है, मतलब देखो कहने का अर्थ है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो यदि कोशिश नहीं कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी हम लोग का गलती होगा। एग्जाम दो, एग्जाम दो, तैयारी करो, बेहतर तैयारी करो, रोज अपने आप को मतलब जो है इम्प्रूव करो, यानी थोड़ा सा बढ़ाओ, उसमें रेगुलर करो, 2 से 4 घंटा समय दे देगा तो तुम्हारा रिजल्ट गारंटी हो जाएगा। चलो अब ध्यान से समझो, पहला रूल हम बोल दिए कि देखो जो भी क्लास कर रहा है उसको एग्जाम देना अनिवार्य है, एग्जाम देना अनिवार्य है। यदि एग्जाम नहीं देगा तो हम निकाल भी देंगे। दूसरा दंड, सबसे पहला दंड कि एग्जाम नहीं देगा तो टेस्ट का फी जितना है उतना देना होगा, उसके बाद में 10 छड़ी आपको लगेगा, ये देने के बाद 10 छड़ी लगेगा, ठीक है, ये अनिवार्य हो गया। दूसरा नंबर हम बोल दे रहे हैं, एग्जाम जो है, एग्जाम के डेट के लिए डिले हो रहा था, तो इसमें आप लोग बोल रहे थे कि डिले नहीं होना है, ठीक है, आज से हम जो डेट कह दिए उसी डेट पे एग्जाम होगा। डेट फिक्स करने से पहले जो भी जिसको प्रॉब्लम है बोल देना, और नहीं तो उसी दिन पर, विशेष परिस्थिति में, विशेष से विशेष परिस्थिति में हो सकता है कहीं हम चेंज करें, नहीं तो चेंजे न के बराबर है, मतलब वो हम ऑप्शन रखे हैं विशेष से विशेष कंडीशन में। लेकिन आमतौर पे आप समझ जाना कि जो डेट देंगे उसी डेट पे होगा। तो ये डेट एग्जाम का तुम लोग का इशू था, ये खत्म हो गया। एग्जाम में टेस्ट में जो शामिल नहीं हो रहा था उसको बोल दिए, हर टेस्ट का पहले पैसा जो है 1 दिन पहले जो है आपको पूरा पैसा जमा करना होगा। हम डेट जो दे दिए उससे 1 दिन पहले तक जो है आप पैसा अपना जमा कर दे, ठीक है। दूसरी नंबर ध्यान से समझिएगा, हम जितना पढ़ाए हैं उतना का रिवीजन जो है आपको करके लाना है। कल से हम कॉपी देखेंगे, कल से हम कॉपी देखेंगे। आज हम आपको जो पढ़ाए हैं, कौन सी पढ़ाए हैं, कौन चैप्टर है, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क जो है कल हम आपको चेक करेंगे कि आप कितना क्वेश्चन बनाए हैं, आप अपने क्वेश्चन को बना के लाके बताइएगा, ना समझे, क्वेश्चन आपको बना के बताना है। दूसरी नंबर जो है, देखो ध्यान से समझो, 2 मिनट समय दो, हम बता रहे हैं, रुको, सब हम रूल आपको लिख के बता दे रहे हैं। इस तरह देखो, संगठित तरीका से चलेगा तभी जाके हम लोग सक्सेस होखेंगे। और देखो बहुत कोई जो है अभी अभी छितर गया, सफा छितरा गया है, हम टेस्ट नहीं देंगे, ई हो जाएगा, ई सिलेबस नहीं है, उस सिलेबस है, ई है, वो है। भैया ध्यान से समझो देखो जो भी 12 क्लास में है, हम कई बार बोल दिए हैं, आप 12 के एग्जाम के चक्कर में मत रहिए। बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है ना, इसको किसी को डुबाने में चंद चंद सेकंड में डुबो सकता है आपको, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए रिजल्ट पर। बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट है ये कब कैसा दे देगा ये किसी को मालूम नहीं है, कभी कभी बेहतर दे देता है, कभी कभी बहुत खत्म दे देता है, कभी कभी तेज लड़का को फेल और फेल लड़का को पास करा देता है। तो इसे ध्यान से समझो। हाँ, टाइमिंग का भी लेके बहुत दिक्कत है, ध्यान समझो। अरे देखो इसको देखो जीडी वाला का देखो, हाँ सुनो सुनो ध्यान दो, हम कह रहे हैं कि जीडी वाला बैच में अब संगठित रूप से बैच चलेगा। जिसको भी पढ़ना है रेगुलर पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, पढ़ेगा उसके लिए शर्त बता रहे हैं। नहीं तो कल से हम छड़ी भी चलाने वाले हैं, इसमें रूल भी लगा रहे हैं, जीके भी स्टार्ट होने वाला है, रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाला है तुरंत। सबसे पहला रूल देखो, क्लास जो है आपको रोज करना है। क्लास का टाइम 11 बजे है, आप लेट फेट जो है 11:15 तक जो है आप आ जाइएगा। कितना तक ले, आगे 11:30 कर दो इसको, खाना वाना खाने में लेट हो जाता है, कैसे कि तुम सब अब रोज क्लास चल रहा है तो अतरा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा बढ़वा लो, टाइम टाइम बढ़वा लो, मतलब हाँ बढ़वा लो।
अच्छा ठीक है, तो 11:30 तक हम दे दे रहे हैं। 11:30 से यदि ये स्टार्ट हो रहा है, ध्यान तो समझो, 11:30 तक यदि हम स्टार्ट हो रहा है, तो यदि छूट रही है तो यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपकी जिम्मेदारी। पहला मतलब जो है तरीका जो है, नियम जो है यही है। चलो अब दूसरा ध्यान से समझो, दूसरा नियम ध्यान समझो कि यदि आप जीडी का जिसका जिसका भी फार्म भराया हुआ है, अरे समझो इसमें, वह उसको टेस्ट देना अनिवार्य है। यदि आप टेस्ट नहीं दिए तब भी जो है आपको जो है जितना टेस्ट का फी होगा वो आपको जमा करना होगा। प्लस में आपको 10 छड़ी जो है लगेगा। अभी सुमर में भी आप पिटाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब मंच पे बुला के लाइव रिकॉर्ड करवाएंगे लाइव रिकॉर्ड करवाएंगे, ठीक है ना। तो 10 छड़ी हो जाएगा फी और 10 छड़ी, ये समझ है ना। अब लाइव पीटेंगे तो समझ जाना तुम्हारा लड़का फैका होगा तो वो भी देखेगा तो कहेगा हमारे बाबूजी पढ़ रहे थे तो पिटा रहे थे ना। तो ही समझो सब अब तुम सब लड़का थोड़े है। चलो तो टेस्ट अनिवार्य है। अब तीसरा नंबर सबसे मेन और मेन जरूरी है होमवर्क। हम होमवर्क चेक नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बैच में हम चेक करेंगे करेंगे करेंगे। रोज 11:30 बजे आएंगे लगभग, मतलब 11 बजे से टाइम है, 11 बजे से हम कॉपी देखना स्टार्ट कर देंगे, मतलब आधा घंटा लगभग रोज कॉपी देखेंगे। इसके बाद जो है हम आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। रोज का रोज होमवर्क मिलेगा, रोज का रोज चेक होगा, जो टेस्ट होगा जैसे होता है उसका नियम जैसे वैसे होगा, ठीक है। तो होमवर्क जो है आपको रोज करना है। अब ध्यान से समझो होमवर्क में क्या करना है। सबसे पहले जो है हम आज का तुमको होमवर्क दे रहे हैं कि जितना हम पढ़ाए हैं उतना ही तुमको करके आना है, जितना बनाए हैं। अब इतना बनाए तो कहने का अर्थ है कि नहीं, किताब ले लेना, क्वेश्चन बैंक ले लेना। नहीं है किसी के पास क्वेश्चन बैंक तो खरीद लो, क्वेश्चन बैंक खरीद लो, एक एक्स्ट्रा किताब आएगा तुमको, जितना खरीदवाए उससे एक और क्वेश्चन बैंक सभी विषय का किरण प्रकाशन का ले लेना, अच्छा रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारा है, सब तो अच्छे है, जो मन करे वो ले लेना। और उसमें जो है वो चैप्टर वाइज मतलब एथी दिया विषय वाइज, उस सबको बनाओ, हर सेट में बनाओ। कई गो तुमसे क्वेश्चन बन रहा है, जो नहीं बन रहा है उसको घेर के रखो, जब हम कहेंगे उससे पूछना उस समय। और इसमें जो है कल से जो है जो जीके जीएस वाला भी है उसमें भी हम देंगे याद करने के लिए, जीके जीएस वाला। और जब वाले हिंदी वाला, भी हिंदी चल रहा है तो हिंदी वाला भी हम रोज का रोज सुनेंगे। तो कल हम दे देगा इसमें हिंदी वाला। तो हिंदी में कौन चल रहा है बोलो, लिंग। अच्छा ठीक है, हम सातों में से जो है नहीं पूछेंगे, पिछला एगो दूगो में से, दूगो ही नायका छोड़ के पिछला में से पूछेंगे, लेकिन टेस्ट लेंगे सभी में से। अगला टेस्ट क्या तारीख को है तो बता दिए हैं, 13 तारीख को बताए हैं सुबह में। हाँ 13 तारीख को सुबह में बताए हैं। तो देखो हम अभी नहीं सुनेंगे, कल से सुनेंगे, आज हम बता दे रहे हैं, भले आज बता दे रहे हैं। लिंग जो है ये हम सुनेंगे। लिंग का पहला बोलो कई गो टोटल प्रश्न है, उसमें किताब देखना पड़ेगा इसलिए नहीं दे रहे हैं। लाओ ना तो दिखा दो, 80 गोले। तो हम पहला इसमें जो है 40 को कल सुन लेंगे, कल 40 को सुनेंगे लिंग का। पिछला में से भी रिवीजन करना है आप लोग को, पिछला भी रिवीजन करना है। ई कल बना के लाना तुम सब, हम कॉपी चेक करेंगे, रफ कॉपी जो है वो चेक करेंगे। चलो हम रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं सब कुछ देखा होगा।